अगर कोई इंसान बहुत ही वेल्दी फैमिली में पैदा हुआ है, बहुत अच्छी कंडीशंस में पैदा हुआ है, एट द सेम टाइम एक बच्चा बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ है और उसे कहा जाता है कि आपका पूर्व पुण्य अच्छा है, आपका भाग्य अच्छा है। तो जब आपने ऐसे लोगों की पास्ट लाइफ देखी जो कि बहुत ही वेल्दी फैमिलीज़ में पैदा हुए हैं, सारे कंफर्ट्स के साथ पैदा हुए हैं, तो उनकी पास्ट लाइफ्स आपको क्या बताती हैं कि उनकी सोल की जर्नी क्या रही है? स्पेशली वो सोल्स जिन्हें बहुत ही फेम मिलता है, पॉपुलैरिटी मिलती है, लाइफ के सारी अबंडेंस उन्हें मिलती है। तो ऐसा होता है कई बार सोल्स चूज़ करती हैं सब कुछ, ठीक है। तो कई बार कोई इंसान बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ चूज़ करता है, जैसे किसी ने 4 लाइफ्स बहुत स्ट्रगलिंग चूज़ करी है, तो 5वीं बहुत इजी चूज़ कर सकता है कि चलो भाई 4 में स्ट्रगल था, लेट मी चूज़ 1 ईजी लाइफ। तो ऐसा भी इट्स ऑल अपॉन द सोल हाउ दे चूज़ देयर लेसन्स। मोक्ष तो मिलता है बहुत बाद में, जब आप सब डिटैच्ड हो जाते हो, आप पूरे लीन हो जाते हो भक्ति में, भगवान में, पहाड़ों में, तब आपको मोक्ष मिल सकता है। पर इस लाइफ में मोक्ष ऐसे कैसे मिल जाएगा? आपको भी कम से कम बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे मोक्ष क्या के लिए। पहाड़ों में जाना ज़रूरी है नहीं, मोक्ष के पहाड़ों लिए? में जाना ज़रूरी नहीं है, बट यू विल हैव टू बी डिटैच्ड फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड, राइट? किसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहिए? देखो, पास्ट लाइफ सबके लिए नहीं है। ओके। अगर एक मेजर कोई इशू है लाइफ में, कहीं फंसा हुआ है इंसान, तो पास्ट लाइफ बहुत इंपॉर्टेंटली हेल्प कर सकता है। हेलो, मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। क्या हमारी मृत्यु के जस्ट बाद हमारी सोल रीइंकार्नेट करती है? नहीं। एक टर्म है सोल रेस्ट, जो आज की मेरी गेस्ट ने मुझे बताया है अपने LBL मतलब लाइफ बिटवीन लाइफ्स के सेशन के थ्रू। जी हाँ, आज के पॉडकास्ट में हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में बात की है। कैसे हमारी सोल रीइंकार्नेट करती है, वो सोल रिव्यू कैसे होता है, कैसे वो अपने कनेक्शंस और अपनी सोल फैमिली चूज़ करती है, किसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहिए, क्या हर कोई लायक है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के और क्यों करवाना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस पॉडकास्ट में मिलेंगे। और इसी बेहद खास डिस्कशन को और ख़ास बनाने के लिए आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़ी हैं वो एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हैं और स्पिरिचुअल कोच हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी पूजा अरोड़ा मैम का। मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू रंगोली फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। मैम, आवर प्लेजर एंड आई एम श्योर कि आज हम एक बहुत ही यूनिक टॉपिक को टच कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू PLR। आज तक हमने इस कॉन्सेप्ट पर बात नहीं की है, हमने PLR के बहुत से पॉडकास्ट किए हैं और वो टॉपिक है सोल रेस्ट। तो जैसा कि हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि जब हमारी इस रेल्म से मृत्यु होती है और हम एक दूसरे रेल्म में जाते हैं, हमारी सोल कुछ सालों तक वो रेस्ट लेती है बिफोर इट रीइनकार्नेट्स। तो इससे पहले कि मैं उस सोल रेस्ट की बात करूं कि कैसे हमारी सोल चूज़ करती है लाइफ टाइम्स को, मैं एक बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछना चाहूँगी जो आई एम श्योर कि मेरे व्यूअर्स के मन में भी होगा कि जस्ट आफ्टर डेथ क्या होता है? व्हेन सोल लाइक चूजेस टू पास ऑन, जब एक बॉडी छोड़ती है एक सोल, तो बेसिकली सबसे पहले वो जाती है ऊपर। लाइक यू सी कि जैसे बॉडी निकली अपनी, लाइक सोल निकली बॉडी में से, तो वो ऊपर की तरफ जाती है। तो उसके जो एंसेस्टर्स है, स्पिरिट गाइड्स है, वो सब आते हैं उसको लेने। देयर इज अ प्लेस, देयर इज लाइक एवरीबडी सीज डिफरेंट व्यूज, इट्स नॉट सिंगल व्यू, हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है। बट डेफिनेटली ऊपर ऐसी एक जगह होती है जहाँ पे आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके मास्टर्स, वो सब आते हैं आपको लेने। एंड जब हम सेशंस करते हैं, बहुत लोग देखते हैं चीज़ें कि मेरे ग्रैंडफादर आए, या किसी को साईं बाबा दिखते हैं, किसी को कृष्णा, किसी को ओशो भी दिखते हैं। सो जिसका जो स्पिरिट गाइड है, जिससे रेसोनेट करता है, रिलेट करता है, वो दिखते हैं उनको, वो उनको लेने आते हैं। कई बार कई सोल्स होते हैं जो कि बहुत ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं, तो उनको एक रेस्टिंग रूम होता है, वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ पे उनका काफ़ी उनको रिवाइव बैक करते हैं एट द सोल लेवल। ऑल्दो सोल हम कहते हैं कि सोल इज़ जस्ट मेंट टू एक्सपीरियंस, इट इज़ मेंट टू ट्रांसफॉर्म, द सोल इज़ ओनली देयर टू ट्रांसफॉर्म, बट कहीं ना कहीं अर्थ पे रह के उनकी जो सोल भी है वो भी थोड़ा सा टायर्ड हो जाती है, तो वहाँ पे उनको लेके जाते हैं, फिर सारा उनको रिवाइव बैक करते हैं। सो देन दे गो फर्दर इनटू अनदर डायमेंशन, वेयर वहाँ पे उनको देखते हैं, उनके स्पिरिट गाइड्स गाइड करते हैं कि आगे दोबारा जन्म लेना है या नहीं लेना, वहाँ पे कितनी देर रुकना है, उनकी क्या सोल जर्नी है, और टाइम ड्यूरेशन कुछ नहीं रहता।
कुछ भी मतलब टाइम, उस रेल में टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं कोई कंसेप्ट नहीं है। एक सोल चाहे तो वो 1 साल में जन्म ले, एक सोल चाहे तो वो 10 साल ना ले, 1000 साल ना ले। इट इज़ अप टू द सोल एंड इट्स जर्नी। बट दे ऑलवेज से अर्थ इज़ लाइक अ स्कूल। अर्थ एक Yeah. स्कूल है जहाँ पे आप नीचे आके सीखते हो। सोल को हर चीज़ सीखनी है, फ्रॉम बीइंग लाइक मतलब गंदे से गंदा रोल और अच्छे से अच्छा रोल सोल लेवल पे आपको एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। सोल का काम ही यही है, टू ट्रांसफॉर्म, टू इवॉल्व। So there's no good, bad, right, wrong. Soul knows no pain, soul knows no wrong, rights. It's only about learning and transforming. And उसके बीच में सब कुछ आ जाता है। ये सारी ह्यूमन टेंडेंसीज हैं जो हमने बनाई हुई हैं, अच्छे बुरे की, सही गलत की। तो सही गलत सोल के लेवल पे कुछ नहीं होता, हर चीज़ एक एक्सपीरियंस है, और सोल इज़ ओनली नोन टू ट्रांसफॉर्म, इवॉल्व एंड गेन एक्सपीरियंस बेसिकली फ्रॉम एवरीथिंग गुड एंड बैड, मतलब अच्छे से अच्छा रोल और बुरे से बुरा। तो आपकी जर्नी आप खुद चूज़ करते हो जब आप आते हो दुनिया में कि ये मेरे लेसन्स होंगे, ये मुझे अपने आप को जैसे कहते हैं ना, अपने आप को अच्छी तरीके से मुझे ये चीज़ सीखनी है। तो हर सोल अपना एक प्लान लेके आते हैं कि ये मेरी लर्निंग्स है, ये मुझे सीखना है। कई लोगों को अलग अलग चीज़ें होती है। ये तो एक होता है हमारा प्लान, ठीक है, कि हम ये प्लान लेके आए। और एक चीज़ होती है हमारी, जो कि हमारी बेसिकली फ्री विल भी होती है ना, हम आए नीचे। कुछ कर्मास भी है, कुछ हमारे संचित कर्मा है, कुछ प्रारब्ध है। ये सब कर्मा से रिलेटेड है सारा कुछ, ठीक है। तो कुछ कर्मा तो हमारे ये है कि हमारे साथ ही आएंगे जो हमने किया है जी। तो वो सारे जो कर्मास कलेक्ट होते हैं वो हम एक सोल लेवल पे हम चूज़ करते हैं कि इस जन्म में ये, तो उस हिसाब से हम जन्म लेते हैं। तो वहाँ पे अब डिपेंड करता है सोल कब चूज़ करती है कि मुझे नीचे आके ये मदर, ये फादर चूज़ करना है और नीचे आके ये लाइफ में को लीड करनी है। इट्स लाइक जैसे मैंने पहले भी बोला, इट्स लाइक प्ले, द वीडियो गेम इज़ देयर बट यू विल हैव टू प्ले इट अलोंग। बनी तो हुई है वो गेम, लेकिन प्ले आपको करनी है। तो वहाँ पे आपकी चॉइसेस आ जाती हैं। मैम, इससे पहले कि हम उन चॉइसेस पर मूव करें, आपने एक बात कही कि हमारे स्पिरिट गाइड्स हमारा वेट करते हैं, हमारे एंसेस्टर्स हमारा वेट करते हैं। यहाँ से एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट इफ़ जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उन्होंने दूसरी लाइफ में रीइंकार्नेट किया हो, सभी तो वेट नहीं कर रहे होंगे शायद, तो फिर वो सोल कैसे वेट करती है अगर वो दूसरी लाइफ में आ चुकी है? देखो, ये मेरा भी क्वेश्चन था एक टाइम पे, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जहाँ पे आपका जैसे तो ना एक पेड़ है, लेकिन उसकी जड़ है ना, तो पेड़ के बहुत सारे पत्ते हैं, तो वो एक जो सोल है वो बहुत सारे जन्म लेगी, लेकिन जो उसका सोर्स है वो स्पिरिट वर्ल्ड में होता है। हर सोल का एक सोर्स इज इन द स्पिरिट वर्ल्ड। आप कहते हो रेशियो भी कह सकते हो आप उसको, कि सम रेशियो ऑफ यू इज लेफ्ट देयर एट द स्पिरिट वर्ल्ड, लाइक अ फ्रेगमेंट। और लाइक अ, जिसे कहते हैं ना, उसका एक रूट कॉज। मतलब आप अगर आज आपके मे बी किसी एंसेस्टर ने बर्थ ले लिया है, लेकिन वो आपको वहाँ जब आप उनको बुलाओगे या याद करोगे तो वहाँ पे है वो। कई बार हम PLR करते हैं, जो कि मेरी एक फ्रेंड है जिसके ब्रदर की डेथ हो गई थी, तो शी फील्स कि उसकी डॉटर में है उसके ब्रदर की सोल। इट्स वेरी, मतलब उसको हर सिम्टम फील होता है कि उसके, और टाइम ड्यूरेशन भी ऐसा ही है, और सारी आदतें मिलती हैं। बहुत केसेस ऐसे होते हैं। बट द सेम टाइम जब हमने उसका PLR करा तो उसने अपने भाई को ऊपर मिली वो। ओके। सो दैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन ऑल्सो केम, कि ऐसा होता है कि सम पार्ट ऑफ योर सोल इज देयर इन द स्पिरिट वर्ल्ड, वो होती है वहाँ पे। तो आप उनसे हमेशा कनेक्ट कर सकते हो उस पार्ट से, पर वो आगे आगे कितने बर्थ्स लेते रहते हैं। समटाइम्स हमारे एंसेस्टर्स ही हमारे बच्चे बन के आते हैं। तो वो भी एक बात कि ऐसा नॉर्मली होता है फैमिलीज़ में, कि जो एंसेस्टर्स हैं वो आगे ऑफस्प्रिंग्स बन के आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी उन डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं। डिज़ायर्स भी, और कहीं ना कहीं वो फैमिली ग्रुप है ना, फैमिली ग्रुप ऑफ सोल्स है ना, वो इकट्ठा एक फैमिली ग्रुप बना, मतलब एक, जैसे कहते हैं ना, पूरा उन्होंने एक, बेसिकली इट्स लाइक कार्मिक साइकिल है वो सारा, कि हाउ दे कम, किसके फॉर्म में क्या, वो इजी हो जाता है ग्रुप। बट नेसेसरी नहीं है कि यही लीनिएज आप फॉलो करो, कई बार आप शिफ्ट भी करते हो डिपेंडिंग ऑन द कर्मा। कई बार यू जस्ट वांट टू नॉट गेट कनेक्टेड, योर लेसन्स आर कंप्लीट इन दैट काइंड ऑफ फैमिली, सो यू मूव फॉरवर्ड विद समथिंग एल्स समटाइम्स। और फ्रेंड्स, फैमिलीज, नेबर्स का एक ग्रुप होता है, सोल ग्रुप। द राइट वर्ड इज द सोल ग्रुप बेसिकली। सोल फैमिली। हाँ, सोल फैमिली, सोल ग्रुप, where even your neighbor, even your anybody can come. आपका एक वो टोटल सोल ग्रुप होता है, जहाँ पे आप
रेपिटेटिवली आते जाते हो, पर आपका चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द जर्नी, डिपेंडिंग ऑन योर लर्निंग्स ऑल्सो। मैम इसी से मैं एक टर्म के बारे में पूछना चाहूँगी। आपने मुझे ऑफ द कैमरा एक टर्म बताई थी, सोल बर्नआउट, कि जब एक सोल बहुत सारे लाइफ टाइम्स में जन्म ले लेती है, हम बहुत सारे जन्म लेते हैं, तो क्या जैसे हमारी बॉडी थकती है वैसे हमारी सोल का भी बर्नआउट होता है? क्या हमारे अंदर भी वो स्पिरिचुअल फटीग होती है कि हमने इतने लाइफ टाइम्स ले लिए, इतने एक्सपीरियंसेस ले लिए, फिर भी वो मोक्ष की स्टेट नहीं आ पा रही है? और उस पर भी हम बात करेंगे, बट उससे पहले मैं हमारी ऑडियंस के लिए इस नई टर्म को समझना चाहूँगी, सोल बर्नआउट। देखो, सोल बर्नआउट इज नथिंग, इट्स ओनली व्हेन यू pass on, like, you know, you've lived your life and you die. That time may be because of too much trauma in that birth, that particular birth. जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी soul tired है, तो that they take you, you know, your spirit guides and everybody, they take you to some place where they revive you back at the soul level. But soul burnout as such, कोई majorly soul को कुछ, soul knows no pain. Soul knows no fear. It's only the body symptoms. Soul has nothing to do with fear, pain, phobias. It is only when you get into the body, the impression comes. But soul बहुत aware है about the right and wrongs. It's the body, it's the conscious mind which is not. The subconscious is like very clear about, right? आपके subconscious में बहुत कुछ है, लेकिन soul level पे you're free, total free. तो soul कभी burnout नहीं होगी. बट सोल टायर्ड हो सकती है एट द टाइम व्हेन यू लीविंग योर बॉडी, व्हेन यू गोइंग अप। जैसे आप मरे हो, आपने बहुत पेन, आपको कैंसर है, आप मर गए या कुछ हो गया और आप मतलब आपने बॉडी छोड़ दी, तो हो सकता है वहाँ पे कई बार सोल बहुत ट्रॉमेटाइज्ड है, उसने बहुत पेन बॉडी से निकलते निकलते उसको काफ़ी, लाइक सोल इज़ वेरी ट्रॉमेटाइज्ड, इम्प्रेशंस आ गए ना उस बॉडी के, तो वहाँ पे जाके जहाँ हमने केसेस करे हैं, तो हम देखते हैं कि एंसेस्टर्स उनको लेके जाते हैं कहीं, एक रूम है, लोग बोलते हैं व्हेन दे डूइंग द सेशन, मेरे को मेरे एंसेस्टर्स इस रूम में लेके गए, वहाँ पे मेरे को मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है, मैं रिलीज़ हो रही हूँ फ्रॉम द पेन, तो द सोल इज़ गेटिंग अ फ्रेश एंड इट्स गेटिंग फॉर द जर्नी अहेड बेसिकली। ओके, आपने एक वर्ड कहा सोल रिव्यू, कि जब हम मृत्यु के बाद ऊपर जाते हैं या किसी भी हायर रेल्म में जाते हैं, हमारी आत्मा वो सारे कर्म देख रही होती है, या हमारे स्पिरिट गाइड्स के साथ हम वो कर्म देखते हैं। वो सोल रिव्यू कैसे होता है? वो सोल रिव्यू ऐसे होता है, आप सपोज अभी आज आप सो रहे हो रात को, राइट, इट्स नॉट अबाउट गोइंग अप एंड सीइंग ऑल्सो, वहाँ पे भी आप देखते हो, बट हमारा जो सबकॉन्शियस है, व्हेन यू आर इन डीप स्लीप बेसिकली, योर सोल समटाइम्स, जैसे यू नो सोल कम्स आउट ऑफ द बॉडी एंड यू कैन गो एंड सी, एस्ट्रल ट्रैवल होता है जब आप सोते हो ना, तो आपके कॉन्शियस माइंड को नहीं पता, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि आप जाते हो और आप अपना डेली एक्टिविटी वहाँ नोट करते हो, एवरी डे जो आप कर रहे हो। तभी ये साइकिल बना है ना, हर इंसान सोता भी है, कोई सोए बिना तो रह नहीं सकता। वाई स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ए स्लीप एंड देयर इज़ अ रीज़न वाई पीपल स्लीप एट नाइट, और मतलब जिसका साइकिल ख़राब है वो भी, बट सोते तो है ना लोग। यस, 8-9-7 घंटे की नींद में से 1-2 घंटे तो ट्रांस होते हैं ना, वे यू आर इन डीप स्लीप। यस, सो दैट टाइम मे बी यू नो यू गो, योर सबकॉन्शियस टेकिंग यू टू अ प्लेस दैट्स नोन एज अ अकाशिक लाइब्रेरी, एंड एवरी डे you're writing, मैंने आज क्या क्या गलत किया, क्या क्या सही किया। really, yeah, and you mention that there, when you die, आपका पूरा रिकॉर्ड ऊपर होता है, आपका पूरा रिकॉर्ड ऊपर है कि आपने क्या क्या इस जन्म में किया है, आपका क्या नाम है। इट्स नॉट अबाउट द नेम, यू नो, मे बी मेनी बर्ड्स यू हैव डिफरेंट नेम्स, आपके लेसन्स नोटेड होते हैं, आपके मतलब क्या आपको चाहिए, आपकी डिज़ायर, सब कुछ नोटेड होती है ऊपर। तो आप चूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंगली कि आपने आगे क्या लेना है, आगे क्या सीखना है, और क्या आपने छोड़ना है, क्या आपने चेंज करना है। तो सब चीज़ें हम जब एक सेशन के दौरान हम सब कुछ कराते हैं। कई बार हम एक जैसे किसी के पेपर पे लिखा है प्राइड, वो इंसान खुद ही देखता है, हम कहते हैं इसको चेंज करो, प्राइड को हटाओ और लव क्रिएट करो यहाँ पे, यू नो, जेलसी है तो, या अटैचमेंट है तो डिटैचमेंट करो वहाँ पे, क्योंकि कई लोग बहुत अटैच्ड होते हैं। बिल्कुल। कहीं ग्रीड है तो उसको लेट गो करो, यू नो, समथिंग लाइक दैट। वी टेल पीपल टू विजुअली स्टार्ट चेंजिंग थिंग्स। तो वहाँ पे क्या होता है, चीज़ें व्हेन यू पुट इट अक्रॉस लाइक दैट, वहाँ पे चेंज करते तो चीज़ें चेंज होती है जब ड्यूरिंग द सेशन। जैसे कोई पीएलआर में लेके गए, उसके बाद उनको बोलते हैं कि यहाँ पे चेंजेस करो वहाँ पे, तो वो चेंज करते तो लाइफ भी चेंज होती है उसके बाद। इसी से मैं डेस्टिनी और भाग्य की बात करना चाहूँगी।
बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि अगर कोई इंसान बहुत ही वेल्दी फैमिली में पैदा हुआ है, बहुत अच्छी कंडीशंस में पैदा हुआ है, एट द सेम टाइम एक बच्चा बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ है और उसे कहा जाता है कि आपका पूर्व पुण्य अच्छा है, आपका भाग्य अच्छा है। तो जब आपने ऐसे लोगों की पास्ट लाइफ देखी जो कि बहुत ही वेल्दी फैमिलीज़ में पैदा हुए हैं, सारे कंफर्ट्स के साथ पैदा हुए हैं, तो उनकी पास्ट लाइफ्स आपको क्या बताती हैं कि उनकी सोल की जर्नी क्या रही है? स्पेशली वो सोल्स जिन्हें बहुत ही फेम मिलता है, पॉपुलैरिटी मिलती है, लाइफ के सारी अबंडेंस उन्हें मिलती है। तो ऐसा होता है कई बार सोल्स चूज़ करती हैं सब कुछ, ठीक है। तो कई बार कोई इंसान बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ चूज़ करता है, जैसे किसी ने 4 लाइफ्स बहुत स्ट्रगलिंग चूज़ करी है, तो 5वीं बहुत इजी चूज़ कर सकता है कि चलो भाई 4 में स्ट्रगल था, लेट मी चूज़ 1 इजी लाइफ। तो ऐसा भी इट्स ऑल अपॉन द सोल हाउ दे चूज़ देयर लेसन्स। तो मैम इसका मतलब फिर तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म का कोई वैलिड कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर आप डिफ़िकल्ट कंडीशंस में पैदा हुए हो तो शायद आपका पूर्व जन्म का कर्म बुरा था, जो एक अच्छी फैमिली में पैदा हुआ कि इसने तो बहुत अच्छा कर्म किया है। देखो एवरीथिंग इज़ अबाउट बैलेंस, ठीक है। अब अच्छा कर्म बुरा कर्म आपका स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ऊपर कि ये आपने बुरे कर्म किए, ये अच्छे कर्म किए, ठीक है। अब आपने पर्टिकुलरली ये लाइफ नहीं चूज़ की, लेकिन बेसिकली आपका कर्मा अकाउंट तो ऊपर है ना, आपका कर्मा अकाउंट तो है ना, ऐसा तो नहीं है ना वो रह गया। पर बिकॉज आपने ऑलरेडी 4 लाइफ लेसन्स में 4 लाइव्स में बहुत कुछ सीखा है, अब आपको चाहिए थोड़ी रिलैक्सेशन कि मैं अब चला जाता हूँ, कुछ तो सीखूंगा। मे बी वहाँ पे आप कोई टैलेंट सीख लेते हो या कुछ ऐसी चीज़ सीख लेते हो जहाँ पे आप अपना नाम कमा रहे हो, ठीक है। मतलब स्पिरिट वर्ल्ड में नाम कमाना शाहरुख खान, सलमान खान इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, राइट। दे हैव देयर ओन इश्यूज, दे हैव देयर ओन लाइव्स, यू नो। बट हम बड़ा बनाते हैं क्योंकि उन्होंने नाम बनाया हुआ है। बट ओवरऑल देखा जाए तो सोल की जर्नी बहुत डिफरेंट है टू व्हाट वी ह्यूमंस परसीव। इट इज़ अबाउट कि आपने क्या इस लाइफ प्लान में लिखा है, आपने क्या चूज़ किया है। इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस, नो, एवरी डे, इवन नाउ हियर ऑन द अर्थ ऑल्सो इट्स अबाउट चॉइसेस। तो वहाँ पे भी इट्स अबाउट चॉइसेस ओनली कि कई बार क्या होता है, अब एक नर्सरी का बच्चा है, उसको तो ये बोलेंगे ना ये तुम्हारा सिलेबस है, ये लर्न करना है। पर 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को तो आप ये बोलोगे नहीं, आपको क्या सब्जेक्ट्स लेने आगे, राइट। तो अगर एक इनिशियल सोल है जो कि बहुत ओल्ड सोल नहीं है, तो उसको गाइड कर देते हैं स्पिरिट गाइड्स और वो सब कि ऐसे ऐसे ये लेना है। लेकिन अगर कोई बहुत मेच्योर सोल है, उसके साथ गाइड्स बैठ के डिस्कशन करते हैं, मुझे ये लेना है, मुझे वो करना है, अब ये लेसन मुझे सीखना है, यू नो, वट एवर दे वॉन्ट। तो अगर किसी ने बहुत सारे जन्म ले रखे हैं तो उसको एक लिबर्टी मिलती है कि हाँ भाई यू कैन रियली चूज़ योर लाइफ व्हाट यू वांट अहेड। मैम बहुत सारी सोल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर मोक्ष की कामना होती है, जो चाहते हैं कि एक दिन सफरिंग ख़त्म हो जाए और मेरी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। और ये अगर हम उनके पर्सनालिटी को देखेंगे, उनकी लाइफ की स्टोरी देखेंगे, तो ये पता लगेगा कि ये सोल बहुत ही ओल्ड सोल है। तो इन्हीं ओल्ड सोल्स के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि सोल, कोई भी सोल मोक्ष का रास्ता कैसे चुनती है, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अकॉर्डिंग जो आपने रिग्रेशंस अभी तक किए हैं उसके अकॉर्डिंग मोक्ष क्या है? Look, when the people talk about moksha, it doesn't make any sense to me because आप यहाँ It नहीं does होते, not? आप no, it does not, because moksha देखो it is a state, you know, it is a state where moksha is there. I'm not saying it's not there, but right now you me sitting here in this room, or you know everybody having their lives sitting in luxury will not talk about moksha very easily. It's not very easy. अगर मोक्ष ही चाहिए तो हम अर्थ में होते ही ना, पहले अर्थ पे तो चलो होते हैं, हम पर्वतों में पहाड़ों में होते हैं ना कहीं। तो क्या किसी, तो इसका अभी मतलब बहुत बहुत जन्म है अभी मोक्ष के लिए। मैं इसको यहाँ से ले ले, तो इसका मतलब अगर कोई इंसान एक मटीरियलिस्टिक लाइफ जी रहा है तो क्या वो मोक्ष के वर्दी नहीं है? अभी नहीं है, पर ऑब्वियसली एज यू रीच सोल लेवल पे उसको सब कुछ सीखना है। अभी तो वो घिरा हुआ है ना अपने जीवन में, तो जब तक उसको उस लेवल पे पहुंचना है, मोक्ष तो मिलता है बहुत बाद में। जब आप सब डिटैच्ड हो जाते हो, आप पूरे लीन हो जाते हो भक्ति में, भगवान में, पहाड़ों में, तब आपको मोक्ष मिल सकता है। पर इस लाइफ में मोक्ष ऐसे कैसे मिल जाएगा? आपको भी कम से कम बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे क्या मोक्ष के लिए। पहाड़ों में जाना जरूरी है नहीं, मोक्ष के पहाड़ों लिए? में जाना जरूरी नहीं है, बट यू विल हैव टू बी डिटैच्ड फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड, राइट। वही मेरा क्वेश्चन है कि पहाड़, कोई इट्स नॉट नेसेसरली इंसान, पहाड़, बट इट्स नेसेसरली दैट यू डिटैच्ड फ्रॉम रिलेशनशिप्स। आप देखोगे कोई बहुत छोटे बच्चे होंगे, मतलब आप लगा लो छोटे बच्चे मतलब टीनेजर्स, आजकल के टीनेजर्स बहुत इंटेलिजेंट हैं, ऑलरेडी वो बहुत विजडम गेन करते हैं। सो आई वाज टॉकिंग टू समबडी दैट डे
तो बच्चा मुझे कहता है कि सब कुछ फेस कर सकता हूँ मैं, 18 साल का बच्चा था, कि बस ये डेथ ऑफ अ लव्ड वन डिफिकल्ट लग रहा है मुझे. So the child said this to me कि death of the loved one is very difficult. If I think about it also, it's not easy. बाकी तो I know the world is because that child reads Bhagavad Gita. So that child said to me कि बाकी तो सब ठीक है, but practically अगर सोचूं logically तो death of the loved one is very difficult to face. So is that something that it's easy for you to understand कि कैसे मैं वो चीज़ आप छोड़ सकते हो अभी इस टाइम पे? तो मैम लेकिन कोई अगर इंसान लाइफ ही अपनी डिटैच जी रहा है, नो मैटर कि वो एक बहुत मटेरियलिस्टिक लाइफ है, वो मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी है, बट एट द सेम टाइम उसका इनर स्टेट एक भक्ति भाव में है, एक सरेंडर भाव में है, वो मेरा क्वेश्चन है कि कोई इंसान अगर नॉर्मल लाइफ जी रहा है, कोई साधु संत नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ले रहा है, तो फिर भी वो सोल वर्दी हो सकती है मोक्ष की? इतनी ईजी नहीं है, मोक्ष मिलना बहुत आसान नहीं है, उसके लिए बहुत, वो हमारे हाथ में ही नहीं है, वो फिर वो ही डिसाइड कर सकता है कि वो वर्दी है या नहीं है. वो हम नहीं डिसाइड कर सकते, राइट? बिकॉज हर इंसान के 3-4 चेहरे होते हैं. एक वो होता है जो आप घर पे हो, एक वो होता है जो, तो हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आई एम श्योर एवरीबडी हैज़ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ विद एवरीबडी डिफरेंट, राइट? तो हम नहीं बोल सकते कि कोई वर्दी है या नहीं है मोक्ष के. पर मेरे हिसाब से मोक्ष बहुत डिफ़िकल्ट स्टेट है जहाँ पे आपको बहुत डिटैचमेंट की ज़रूरत है. विदाउट और बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसमें आपकी सारी वाइसेस आपको छोड़नी पड़ती है, एंड देन यू रीच टू दैट लेवल. डिटैच कैसे होते हैं लाइफ से? देखो, इट्स अ प्रैक्टिस. मैं आपको फिर बोल रही हूँ, सोल लेवल पे आप सिर्फ सीखने ही आते हो लाइफ में, बाकी सब चलता रहता है. जितना सीखोगे उतनी सोल इवॉल्व होएगी. व्हेन यू गेट टू दैट लेवल ऑफ लर्निंग एवरीथिंग, तब मोक्ष मिल जाता है. एंड आफ्टर दैट कम्स द जब आप बिल्कुल अंदर से शांत हो, बिल्कुल कोई अटैचमेंट्स नहीं है, कोई चीज़ की चाह नहीं है. यू मस्ट हैव सीन सम पीपल, वो जो पाथ में होते हैं पर मैरिड होते हैं, लाइफ है, फिर भी कभी कभी उनके अंदर वो वाइसेस आ जाते हैं ना. इट्स वेरी डिफिकल्ट. दिस टॉपिक इज समथिंग दैट इज नॉट वेरी इजीली एक्सप्लेनेबल ऑल्सो, लाइक कर्मा. दे वेरी 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 बारीक टॉपिक्स हैं जिसमें बहुत एक्सप्लेनेशन क्लैरिटी से नहीं मिल पाता, क्योंकि मोक्ष मिलना कोई बहुत इजी नहीं है फॉर अस काइंड ऑफ पीपल और एनीबडी लिविंग अ नॉर्मल लाइफ. सो मैम आई बिलीव कि ये कम्प्लीटली ऑपोजिट है, जैसा आपने कहा, टू द आइडिया ऑफ मोक्ष इटसेल्फ, कि मोक्ष आपको डिटैचमेंट सिखा रहा है, लेकिन लोग इतना अटैच हो जाते हैं कि मोक्ष चाहिए या मुझे तो एक भगवान से मिलना है मृत्यु के बाद. तो आई कम्प्लीटली अग्री कि ये डिटैचमेंट सीख ही नहीं रहे हैं. आई थिंक मोक्ष बहुत अलग है जो हम समझते हैं मोक्ष को. वही तो बात है ना रंगोली, की मोक्ष बेसिकली जब इतने ही डेस्परेशन के साथ मोक्ष चाहिए तो मोक्ष कैसे मिल सकता है? किसी को भगवान से मिलना है तो भगवान से कोई कैसे मिल सकता है जब इतनी ही चाह है? भगवान तो अंदर है, भगवान बाहर, भगवान से मिलके होगा क्या? इट्स बेटर आप भगवान की जो बेसिकली लर्निंग्स है वो फॉलो करो ना. आपको भगवान से मिलके होगा क्या? उसके मिलने के बाद क्या होगा? भगवान से मिलने के बाद कुछ नहीं होता. भगवान तो अंदर है, भगवान तो वैसे ही आपके आसपास और अंदर है ही. तो बेसिकली यू शुड लिव अ लाइफ विच इज़ वर्थ लिविंग, विच इज़ लाइक वेरी, मतलब आप अपना रास्ता सही करो बस. सीधा चलते रहो, मोक्ष कब आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और भगवान से कब मिल लोगे वो भी नहीं पता चलेगा. बट यू शुड लिव अ लाइफ दैट इज़ ऑन द राइट पाथ. मैम हम फिर से सोल रेस्ट पर जाते हैं, और यहीं से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि बहुत सी सोल्स होती हैं जो अपनी लाइफ से बहुत टायर्ड होती है बिना किसी रीज़न के. क्यों? उन्हें लाइफ में कुछ करना ही नहीं होता, वो चाह ही नहीं होती है. ऐसा होता है रंगोली की बेसिकली सोल आती तो कुछ लेसन लेने के लिए, ठीक है, लेकिन वो भटक जाती है. यहाँ आके भटक जाती है कि वो कुछ भी नहीं कर पाती, कुछ समझ नहीं पाती और परेशान हो जाती है. दे ट्राई टू एंड देयर लाइफ और दे डोंट वांट टू लिव फर्दर. उनको मौके भी मिलते हैं एग्जिट करने के, वो एग्जिट कर जाती है, उनका लेसन वहीं का वहीं रह जाता है. तो डेफिनेटली ऐसा मैंने अपने साथ एक देखा था एक्सपीरियंस, वेयर आई डिडंट डू एनीथिंग इन वन ऑफ द लाइव्स एंड आई वेस्टेड द एंटायर लाइफ. एक ऐसा मैंने भी PLR अपना खुद का देखा हुआ है. खुद का देखा हुआ? हाँ, इट वाज अ लाइफ बिटवीन लाइफ सेशन व्हिच आई विल डिस्कस इलैबोरेटली. बट वहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, पूरी लाइफ वेस्ट करी थी अपनी. कैसे वेस्ट की? सो इट वाज अ लाइफ बिटवीन लाइफ का सेशन था एक मेरा,
जहाँ पे मैंने देखना था कि ये लाइफ मैंने ली है, पर इससे पहले मैंने क्या चूज़ की है लर्निंग्स, सो दैट मेरे को ये जो मेरा जो ये जन्म है, व्हाट इज़ देयर दैट आई एम नॉट लर्निंग Yeah. in this life. So because I was at a standstill where I wanted to take a decision but I was not able to. कई बार आप ज़िंदगी में ऐसे मोड़ पे आ जाते हो कि जहाँ पे आप आगे आपको नहीं समझ आ रहा होता आप क्या करो. तो ऐसा हुआ था कि मेरे को किसी ने मैंने किसी से कराया अपना ड्यूरिंग माई रिग्रेशन लाइक माई कोर्स डेज ओनली. तो मेरी एक कोलीग थी जिन्होंने मेरा किया. तो मैंने देखा कि व्हेन आई पास्ड अवे in my previous birth, previous to this birth, it was a life between life session. तो इसमें ये होता है कि एक लाइफ के बीच में दूसरी लाइफ का सेशन होगा. तो इससे जो प्रीवियस लाइफ थी वो मेरी पूरी लाइफ वेस्ट की थी मैंने. एंड आई वॉज अ मेल एंड आई वुड नॉट डू एनीथिंग. आई वॉज टोटली वेस्टिंग माई लाइफ, procrastinating towards everything. I had lots of lessons to learn, but I did not learn a single lesson. And my wife would crib 24 घंटे की कुछ करता नहीं और मैं idle, total idle. So then I passed away and then nothing happened. It was total waste of time in life. So when I went up there to realize why did I choose such life and what happened. So I was actually not following my free will. I was not following exactly what I had, wanting to live that life as. So this life I chose very clearly and I had all spirit masters around me when I was choosing this life. So that is the reason I chose this life on following spirituality. And because the more spiritual, the more knowledge, the more wisdom you take with a lot of, and it comes with only difficulties, it only comes with struggle. Anyone who's following the path of spirituality or getting into all this has a struggling life. It's not easy. Nobody having an easy life will get into spirituality. You agree? Anyone who's following spirituality or getting towards knowing life has to be having struggle. तो जब मेरी लाइफ में भी स्ट्रगल थी तो मैंने स्ट्रगल चूज़ करी है, हर एंगल में चूज़ करी होगी, हर इवन रिलेशनशिप ले लो या करियर ले लो या किसी भी चीज़ में. पर एक बार वो लेसन सीख लिया फिर वो लेसन्स रिपीट होने बंद हो जाते हैं. आई वॉज अवेयर इनफ टू लर्न माई लेसन्स इन दिस लाइफ एंड आई गॉट दिस अवेयरनेस फ्रॉम माई स्पिरिट गाइड्स दैट यू डूइंग वेरी वेल, कीप गोइंग, डोंट होल्ड बैक. बिकॉज वहाँ पे मैं अटकी हुई थी एक जगह पे. मैंने आपको बोला कि आई वॉज एट अ स्टैंड स्टिल, मैं अटकी हुई थी. तो मैंने वो सेशन लिया, मुझे अवेयरनेस मिली कि मुझे अब आगे बढ़ना है. एंड मेरे को एक वैलिडेशन मिली अपने स्पिरिट गाइड से कि गो अहेड, यू आर ऑन द राइट पाथ, यू डोंट नीड टू टेक दिस डिसीजन व्हाट यू रेडी टू टेक, देयर इज़ नो चेंज रिक्वायर्ड. मैम, जैसा आपने कहा कि हमारी सोल भटक जाती है, हम लोग चूज़ करके आते हैं कि ये पार्टनर मुझे चाहिए होगा एज अ लाइफ पार्टनर, ये करियर मैं चूज़ करूँगा या करूँगी, बट यहाँ के हम वो सारी चीज़ें क्यों भूल जाते हैं? हम क्यों एक जो हमने पार्ट डिसाइड किया है हमारे लिए उससे डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ अलग कर्म क्रिएट करते हैं और वो लेसन्स नहीं ले पाते हैं? ऐसा सबके साथ नहीं होता, ऐसा सबके साथ नहीं होता. ऐसा बेसिकली यू विल हैव टू बी, जैसे कहते हैं ना, भगवान ने आपको दिमाग भी तो दिया है ना, यू विल हैव टू फॉलो दैट ना. ऐसा तो नहीं आपके अंदर दिमाग नहीं है, दिमाग है ना. अब एक बच्चा है, नर्सरी में जा रहा है, फर्स्ट में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है, पढ़ेगा तभी वो एग्ज़ाम दे पाएगा ना. अगर पढ़ेगा ही नहीं तो वो एग्ज़ाम कैसे दे पाएगा? सो ये दे हैव टू स्टडी ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड, तभी वो आगे बढ़ पाएगा ना. तो ऐसे ही हम भटकते हैं तो बेसिकली वो हम अपनी चॉइसेस गलत कर रहे हैं. हमें चॉइसेस तो मिली हुई है, वी विल हैव टू प्ले अलोंग ना. एवरीथिंग इज़ रेडी बट वी विल हैव टू प्ले अलोंग. हर चीज़ को हमें आगे बढ़ना पड़ेगा. बिकॉज भटकते हैं जो लोग, फिर वो पूरी लाइफ वेस्ट करते हैं अपनी. और आजकल तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दे आर नॉट अवेयर, दे वेस्टिंग देयर लाइफ, देयर इज सो मच हैपनिंग, राइट. तो बेसिकली इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी ओपन, एनालाइज, इंट्रोस्पेक्ट. जितना करोगे उतना अपना पाथ क्लियर करोगे. और देखो, हर इंसान के लिए हीलिंग नहीं होती है. अगर एक इंसान अवेयर ही नहीं है कि उसको हीलिंग चाहिए तो आप उसको थेरेपी या हीलिंग कैसे दे सकते हो? मैं हीलिंग उसी को दे सकती हूँ ना जो आएगा मेरे पास लेके कि हाँ भाई मुझे हीलिंग की ज़रूरत है. एवरीबडी इज़ नॉट ओपन टू हीलिंग एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर पैटर्न्स ऑल्सो ना. जिसको कोई रियलाइज़ होगा कि हाँ मेरा पैटर्न है, कुछ प्रॉब्लम है, दैट पर्सन कैन ओनली बी टेकन केयर ऑफ और कैन बी हील्ड और डन थेरेपी ऑन. यू कैन नॉट डू थेरेपी ऑन एवरीबडी. आपने खुद की पास्ट लाइफ देखी है? मैंने अपनी बहुत सारी पास्ट लाइफ्स देखी. कितनी? मैंने अपनी
बहुत सारी पास्ट लाइफ्स देखी है, बट पिछली बार भी मैंने बहुत सारी पास्ट लाइफ्स अपनी डिस्कस करी, बहुत सारी, अराउंड मोर देन 20 पास्ट लाइफ्स आई हैव सीन। क्या जनरल थीम लगा आपको उन पास्ट लाइफ्स को देखकर, आपकी सोल की जर्नी के बारे में या कोई भी सोल की जर्नी के बारे में? जो मेरा मेन पैटर्न था, फियर था। हर हर जन्म में आई वाज फीलिंग फियर ऑफ समथिंग और द अदर। देयर वाज अ लॉट ऑफ फोबियाज इन्वॉल्व्ड। वो मैंने इस जन्म में रिलीज कर दी। देयर वाज अ सेशन वेयर I saw myself as a devotee of Mahavtar Babaji, if you've heard of him. Yeah, I have definitely. So I was a devotee of Mahavtar Babaji somewhere where I was not on the right path in the initial years of my, in one birth. I was a male. In every life, I've seen myself as a male. I've never seen myself as a female. This is the first birth I'm seeing myself as a female. I'm seeing myself as a female. All the births have seen myself as a male. So maybe I chose this to experience this also. ऐसा था कि मैं हंटर था उस जन्म में, और मेरे जो फादर थे वो बहुत खुश नहीं थे मेरे हंटिंग एक्टिविटी से, और मेरे एक दोस्त ने मुझे हंटिंग सिखाई होती है। और मैं बहुत फ्लैश ईटिंग ह्यूमन बीइंग था, जैसे कि enjoying non-vegetarian and everything, which is okay, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन वहाँ पे मैं हंटिंग कर रहा हूँ और मैंने एक जैसे सेंट को देखा, और वो लंबे बाल थे, उन्होंने धोती पहनी हुई थी, एंड वो मुझे कह रहे थे इधर आओ। तो मैं उनके पास गया। उन्होंने मुझे 2 मिनट के लिए उन्होंने मेरे को बेसिकली, आई वाज पैंथर को हंट कर रही थी मैं, तो पैंथर बना दिया और वो रोल एक्सचेंज कर दिया। ड्यूरिंग अ पास्ट लाइफ इट हैपेंड। वो रोल ही चेंज कर दिया उन्होंने। मतलब आई चेंज इनटू एन एनिमल एंड द एनिमल चेंज्ड इनटू मी, what I was in that birth. So basically I could feel that fear of that animal. जब मैंने वो fear feel किया, तो basically मेरे को उन्होंने बोला, जो महाअवतार बाबा जी थे, कि you see how it feels when you're hunting somebody. And then he took me to his cave, and he put his hand on my head and he released everything. I saw this in a past life where I released everything. And he would tell me that you're not born for all that hunting. You are a spiritual being. You have like lost your path. So you come here and whatever I'm telling you, you don't have to tell anybody. क्या बोला उन्होंने मुझे सिखाना शुरू कर दिया ना, to how to control my mind. He started teaching me how to control my mind. And I would sit with him and learn, but he would only meet me for like 1 hour a day or something like that. And I would wait outside his cave. And the cave also came into validation because there is a cave of Mahavtar Babaji near Nainital, near like that place, UP, you know. And he would tell me that you just sit outside the cave and you wait for me, and I would wait for him, and he would come and teach me techniques how to control my mind. So then I came to a level of control where मेरे को ठंड भी नहीं लगती थी, मुझे भूख भी नहीं लगती थी. In that life. In that life, I had been a very, very devoted person to Mahavtar Babaji. So how it was related to this life was that I left non-vegetarian in 2011. I was a hardcore non-vegetarian, and I got a dream where 2 nights एक साथ continuously एक दिन आई, फिर दूसरे दिन आई नहीं। सपना आया मुझे कि किसी को कोई मार रहा है, एनिमल को, और वो मेरे से रिलेटेड है, एंड मुझे दर्द हो रहा है। एंड उसके अगले दिन भी आई, 2011 अप्रैल की बात है। उसके अगले दिन फिर आई, और नवरात्रि के दिन थे, उसके अगले दिन फिर आई। तीसरे दिन आई जस्ट क्विट नॉन वेजिटेरियन। एंड मेरा ये हाल था कि इफ़ आई डिडंट नॉट ईट नॉन वेजिटेरियन, मुझे लगता था मैं घास फूस नहीं खा सकती। आई वाज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, ऐसा थी मैं। और बिल्कुल उसके बाद मैंने नॉन वेजिटेरियन छोड़ दिया। इट्स नॉट अबाउट, आई एम नॉट, मेरे घर में आज भी बनता है, माई एवरीबडी ईट्स, बट मेरे को मन ही नहीं किया उसके बाद खाने का, बिकॉज मुझे वो एक पेन फील हुआ। और उसके बहुत साल बाद 2023 में मैंने ये सेशन किया था। सो रंगोली एक बार ऐसा हुआ था कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को लेके आए मेरे पास, और द वाइफ हैड लॉस्ट हर मेमोरी। उसकी बिल्कुल बाइक से गिर के मेमोरी चली गई थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस पे पास्ट लाइफ क्या करूँ। सो आई जस्ट वेंट अ लिटिल क्रिएटिव, लेट मी सी, मैं इनका हिप्नोसिस करती हूँ या एज रिग्रेशन करूँगी, लेट मी सी व्हाट आई डू, यू नो। सो आई जस्ट वांटेड टू गो विद द फ्लो।
तो वो लेडी बहुत ही शक्ल से परेशान लग रही थी, कंफ्यूज लग रही थी। जब ऐसा कुछ होगा तो कोई भी कंफ्यूज रहेगा, राइट? मेमोरी चली जाएगी, नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे। लेडी बहुत डिप्रेस थी। तो उसका हस्बैंड भी बहुत परेशान था। वो आया, उसने मुझे बोला मैं भी रूम में बैठूंगा जब रिग्रेशन करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है आप बैठ जाओ। ऑलमोस्ट वी डोंट अलाउ एनीबडी, हम नहीं अलाउ करते, लेकिन मैंने कहा ठीक है आप बैठ जाओ। सो उसका हस्बैंड बैठा हुआ था। वो लेडी ने, मैंने उसको बोला कि, मैंने कहा चलो लेट्स, मैंने उसको रिलैक्स किया, got her into trance. I did a little techniques of hypnosis with her so that the focus and clarity is there. So she really relaxed well. And suddenly something came to my mind and asked her, आप ज़िंदगी का ऐसा कोई पल बताओ जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहे हो। एंड शी जस्ट सेड, आप बिलीव नहीं करोगे, उसने ये बोला, जब मेरा हस्बैंड CEO बना था अपनी कंपनी का, एंड उसका हस्बैंड बहुत ज़ोर से रोने लग गया। तो मैंने उसके हस्बैंड से बाद में पूछा था कि आपने कुछ डिस्कस किया, फ़ोटोज़ दिखाई? कि उस लेडी ने इतना एलैबोरेट किया कि मेरा हस्बैंड CEO बन रहा है कंपनी का, मैंने ये इस कलर की साड़ी पहनी हुई है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। और हस्बैंड रोई जाए, और मेरे को भी नहीं समझ आ रहा था कि हो क्या रहा है यहाँ पे, एंड आई वाज राइटिंग ऑल्सो साथ के साथ। तो मैंने कहा अच्छा और याद करो आपको, और इससे अच्छा कोई पल, इससे अच्छा तो पल हो ही नहीं सकता। मैंने कहा इससे भी अच्छा पल होगा। फिर इससे अच्छा पल था जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, मुझे बहुत बहुत खुश थी मैं। सो her memory came back and it's there. So it was a very big kind of a thing कि भैया किसी की memory भी आ सकती है hypnosis से। It was like I didn't take her to the past, although लोग सोच के यही आते हैं कि past life है, but I did an age regression for her where I relaxation के बाद, hypnosis के बाद बहुत चीज़ें easy हो जाती हैं। अपना focus के साथ आप काफ़ी चीज़ों को release कर सकते हो और उसकी memory वापस आ गई। So that was a big thing कि किसी की memory वापस आ जाना इन चीज़ों से। So past life is not just storytelling or a psychic tool. It is a therapy where people should take it seriously and काफ़ी लोगों को benefit मिल सकता है इससे। किसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहिए? आज के इस पॉडकास्ट को मैं इसी एक सवाल के साथ खत्म करना देखो चाहूँगी। पास्ट लाइफ सबके लिए नहीं है। ओके, अगर एक मेजर कोई इशू है लाइफ में, कहीं फंसा हुआ है इंसान, तो पास्ट लाइफ बहुत इंपॉर्टेंटली हेल्प कर सकता है। लेकिन नॉर्मल घर की चिक चिक, सास बहू की चिक चिक, नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की लड़ाई, इट्स नॉट अ मोटिव ऑफ पास्ट लाइफ। सो पास्ट लाइफ वहाँ है जहाँ आपके अंदर फोबियाज़ है, फियर्स है, ट्रॉमा है, कुछ। इट्स नॉट जस्ट पास्ट लाइफ, मे बी एज रिग्रेशन हो जाए या मे बी इनर चाइल्ड हो जाए। एनी थेरेपी जहाँ पे आप अपने आप को क्लियर पा सके कि मेरे को क्या चाहिए लाइफ में। बेसिकली आप कहीं अटके हुए हैं और वो चीज़ निकल जाए अगर आपके अंदर से, तो वो कोई भी थेरेपी हेल्प कर सकती है, सिर्फ पास्ट लाइफ ही नहीं। हमें जब हम करते हैं तो हमें सब कुछ सिखाया जाता है, हिप्नोसिस, एज रिग्रेशन, आपका पास्ट लाइफ और इवन आपका इनर चाइल्ड। तो मतलब मैम अगर कंक्लूड करें तो पास्ट लाइफ भी एक ऐसा ही टूल है जो हर किसी के लिए नहीं बना है, अनलेस आपकी लाइफ में कोई ऐसे पेनफुल एक्सपीरियंसेस हो हाँ। रहे हैं या आपको जानना है कि इस बात की रूट कॉज क्या है। एब्सोल्युटली। और ये भी होता है कि पास्ट लाइफ, जैसे कोई बहुत ग्रीफ में है या हम्म, बाइपोलर है, उसका पास्ट लाइफ नहीं हो सकता। नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। मैम पास्ट कुछ लोग पास्ट लाइफ में जा क्यों नहीं पाते हैं? मैंने ऐसी स्टोरी सुनी है जहाँ पे कुछ लोगों ने ट्राई किया बट वो जा ही नहीं पाए अपनी पास्ट लाइफ में। पास्ट लाइफ में बेसिकली जिस इंसान का माइंड बहुत रनिंग है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत लॉजिकल है, यू नीड टू क्वाइटन द माइंड इफ़ यू वांट टू डू एनी थेरेपी। सो एक अच्छा, अगर आपके पास थेरेपिस्ट हो, दे गाइड यू विद अ लॉट ऑफ प्री वर्क एंड पोस्ट वर्क। इसमें प्री वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाना क्लाइंट को कि पास्ट लाइफ है क्या और आपको क्या, मतलब बेसिकली इट्स लाइक अ गाइडेड नेविगेशन वेयर आई नेविगेट यू बट यू विल सी योर ओन पास्ट लाइफ। तो एक अच्छा थेरेपिस्ट होगा तो पास्ट लाइफ में कोई जाएगा। कई लोग जो नहीं जा पाते वो बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल माइंड वाले लोग होते हैं, उनके लिए रिलैक्सेशन भी होना मुश्किल है। जैसे तभी हम कहते हैं ना, बहुत कोई ग्रीफ में है या कोई बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो हम उसका पास्ट लाइफ नहीं करना चाहिए, वो रिग्रेस कर ही नहीं पाएगा। तो पहले ही हम हाथ खड़े कर देते कि नहीं, हम नहीं कर सकते। पास्ट लाइफ उसी का होगा जिसको कोई मतलब मेजर फंसा हुआ है, कोई फियर है, फोबिया है या कुछ इश्यूज़ है, रिलेशनशिप इश्यूज़ है मेजर, कोई बीमारी है, तो पास्ट लाइफ कर सकते हैं। पर छोटे छोटे इश्यूज़ पे पास्ट लाइफ नहीं कर सकते हम, और करना चाहिए भी नहीं। उसके लिए आप एज रिग्रेशन कर सकते हो। जैसे हिप्नोसिस और एज रिग्रेशन इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर स्मोकिंग एडिक्शन, फॉर योर ड्रग एडिक्शन, फॉर एंगर। पर उसमें 3-4-5 सेशंस चाहिए होते हैं। एज रिग्रेशन पास्ट लाइफ रिग्रेशन से कैसे डिफरेंट है? देखो एज रिग्रेशन ये है कि आप इंसान को पीछे लेके जाते हो, उसके बाद पास्ट आएगा ना।
एज रिग्रेशन तो ये होगा ना, जैसे आप आज हो, मैं आपको धीरे धीरे 2 साल पहले, फिर 4 साल पहले, ऐसे पीछे पीछे लेके जाऊंगी। कई बार हमारे बचपन से भी कई फ्लॉज हमारे अंदर होंगे ना, चाइल्डहुड ट्रॉमास होंगे, इनर चाइल्ड इश्यूज होंगे, होते हैं ना। मतलब इसी लाइफ में हम पास्ट में हाँ किसी को हाँ, लेकर जा रहे तो हैं, तो वो ज़रूरी एज नहीं है पास्ट रिग्रेशन का है। इशू हो या सकता है किसी में इनर चाइल्ड का इशू हो सकता है किसी में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो, किसी ने कुछ ऐसा फेस किया हो कि वो उसको रिलीज नहीं कर पा रहा है। जो हिप्नोसिस है, इट हेल्प्स यू, मतलब वो आपको बेसिकली फोकस में और काफ़ी चीज़ें रिलीज करता है आपकी लाइफ में। सो जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, हिप्नोसिस का एक पार्ट, मतलब इट्स हिप्नोसिस इज़ वन पार्ट ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन ओके। जो वर्क करता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज बिकम अ टॉक ऑफ द टाउन, आई फील। बहुत ही इसे एक ट्रेंडी टॉपिक आजकल बनाया गया है, और आज का हमारा ये पॉडकास्ट उसी मिथ को हटाने के लिए था। बेसिकली पास्ट लाइफ को लेके लोगों ने स्टोरी टेलिंग करनी शुरू कर दी है। साइकिक नहीं है, ये थेरेपी है। ओके। इट्स नॉट अ साइकिक टूल, इट्स अ थेरेपी। और हमें इसे एक थेरेपी की तरह ही डील करना चाहिए, और थेरेपी उसी को लेनी चाहिए, जैसा मैम ने कहा, जिसे उसकी ज़रूरत हो। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस टुडे। क्या आपका कभी मन हुआ है कि आप अपनी प्रीवियस लाइफ्स को देखें? क्या आपने कभी ट्राई किया है एक पीएलआर सेशन करवाने का, और आपको क्या आंसर्स मिले हैं? आपको क्या क्लैरिटी मिली है अपनी पुरानी लाइफ की, अपनी इस लाइफ की, अपने कनेक्शंस की, अपनी हेल्थ की, अपने पर्पस की? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।